हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रहा है आपकी स्टडी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्टडी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का जोड़ बिल्कुल धांसू स्टाइल में। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाओ और वीडियो को पूरा वॉच करो ताकि उनको समझ में आए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल ले लिए हुए हैं जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, 6 का ए है। तो जो भी बच्चे CBSE के बच्चे हैं क्लास 8 का, ठीक है, वो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे ताकि उसको एक दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। चलो ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8AB, माइनस 5AB, 3AB, माइनस AB। ठीक है, सबसे पहले आपको इस सवाल को बनाने के लिए ना आपको कुछ कंडीशन को समझना होगा। ठीक है, जो कंडीशन यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कंडीशन जो हम लिखेंगे, यहाँ पे है कंडीशन प्लस प्लस होगा प्लस, माइनस प्लस होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। मतलब प्लस प्लस जहाँ पे रहे उसको क्रिया कर देना है प्लस का, माइनस प्लस जहाँ रहे उसको क्रिया कर देना है माइनस का, जहाँ प्लस और माइनस रहे उसको क्रिया कर देना है माइनस का, और माइनस जहाँ रहे उसको क्रिया कर देना है प्लस का। ठीक है, तो पूरा देखो और समझने की पूरा कोशिश करो। हम बारीकी बारीकी से समझाएंगे और पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो प्लस प्लस है तो उसका क्रिया कर दिया प्लस का। ठीक है, माइनस प्लस है तो उसका क्रिया कर दिया माइनस का। यहाँ पे क्रिया क्या होगा, चिन्ह बड़ा वाला के दे देंगे, चिन्ह बड़ा वाला के। ठीक है, चिन्ह बड़ा वाला के दे देंगे। यहाँ प्लस और माइनस, माइनस है तो जहाँ दो प्रकार के चिन्ह है उसका चिन्ह हमेशा बड़ा वाला के रहेगा। ठीक है, उसका बड़ा वाला के रहेगा। जैसे यहाँ माइनस प्लस माइनस तो चिन्ह बड़ा वाला के, यहाँ प्लस और माइनस माइनस तो चिन्ह बड़ा वाला के, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन चिन्ह जो रहेगा माइनस से के रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस को तो प्लस कर दिए लेकिन चिन्ह जो माइनस से रहेगा। यही चार कंडीशन को समझना है। ठीक है, अब चलो सवाल को बनाते हैं। तो सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले सवाल लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8AB, ठीक है, उसके बाद माइनस 5AB, फिर उसके बाद है 3AB, फिर उसके बाद है माइनस AB। तो चलो सवाल बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 8AB, फिर उसके नीचे लिख लेते हैं माइनस 5AB, फिर उसके नीचे लिख लेते हैं 3AB, फिर उसके नीचे लिख लेते हैं माइनस AB। जब ए के साथ में कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणज कोई भी नहीं है, ए का गुणज 3 है, ए का गुणज -5 है, यहाँ ए का गुणज 8 है, लेकिन यहाँ पे ए का गुणज कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। और यहाँ हमको क्या करना है, जोड़ना है। मतलब करने का चिन्ह जो है जोड़ है। ये जो माइनस AB दिया हुआ है सवाल में का है। ठीक है, और हमको यहाँ क्रिया क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना चिन्ह जो है माइनस माइनस का है और कितना चिन्ह प्लस प्लस का है। तो दो ऐसा सवाल है, दो ऐसा अंक है जिसमें प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। जैसे 8 का चिन्ह जो है प्लस है, 3 का चिन्ह जो है प्लस है। ठीक है, यहाँ 5 का चिन्ह माइनस है और 1 का चिन्ह माइनस है। तो पहले इस माइनस और माइनस वाला को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तब माइनस माइनस वाला को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया में लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे क्रिया में लिखा हुआ है जोड़ना है और चिन्ह माइनस से के रहेगा। ठीक है, तो अब माइनस और माइनस को जोड़े तो 5 1 कितना हो गया, 6। 5 1 कितना होगा, 6, वो भी माइनस के, और 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11, वो प्लस का। ठीक है, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और ए भी है तो ए भी। ठीक है, और 8 3 जोड़े हैं तो 11 हुआ है। अब 5 और 1 जोड़े हैं तो 6 हुआ है। ये माइनस वाला 6 हुआ है और ये प्लस वाला 11 हुआ है। जैसे देखो 8 और 3 जोड़े तो 11 ए भी हो गया, माइनस 5 और माइनस 1 को जोड़े तो कितना होगा, 6 AB। ठीक है, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 AB और चिन्ह बड़ा वाला का हो जाएगा। तब बड़ा वाला संख्या कौन है, 11 है कि 6 है, 11 है, इसीलिए इसका चिन्ह प्लस। तो प्लस का चिन्ह नहीं भी देते हैं तो भी चलता है। मतलब इसका आंसर कितना है यहाँ, 5 AB। तो बच्चों जो सवाल हम बनाए हैं इसका जो 5 AB ये आंसर यहाँ पे निकाले हैं, ये निकाले हैं जो केवल समझाने के लिए निकाले हैं। असली में बनाना है ऐसे, इस प्रकार से बना करके तुमको लाना है। ठीक है, तो चलो दूसरा समझ गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो है हम नीचे लिख लिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन में नीचे कह रहा है 3A माइनस 4B प्लस 4C, 2A प्लस 3B माइनस 8C, A माइनस 6B प्लस C। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3A माइनस 4B प्लस 4C
2a प्लस 3b माइनस 8c, ठीक है। लेकिन a के गुना जो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जब a का गुना जो ना कुछ दिया हो रहेगा तो क्या देना है अपना मन से बताए हैं, 1 रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से बन गया। अब इसको बनाते हैं, ठीक है। अब सवाल को मतलब जो है बनाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन जो है मतलब पूरा फुल तैयार हो गया, ठीक है। अब बनाते हैं, देखो अब पहले देख लेते हैं, ध्यान दे देते हैं। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। जहाँ माइनस और प्लस रहे तो वहाँ पे घट जाएगा, मतलब क्रिया माइनस कर देना है और चिन्ह बड़ा वाला कर देना है। जहाँ प्लस और माइनस रहे वहाँ भी क्रिया घटा देना है और चिन्ह बड़ा वाला का रहेगा। जहाँ माइनस माइनस रहे उसको प्लस कर देना है, ठीक है, और चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है। जहाँ माइनस माइनस रहे उसको प्लस तो कर देना है, लेकिन चिन्ह क्या चीज़ का रहेगा, माइनस का। तो चलो अब सवाल बनाते हैं। यहाँ पे देखो 3 2 1, 3 का चिन्ह प्लस है, 2 का चिन्ह प्लस है, 1 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस 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 क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। तो 3 2 5 5 1 6 और a है तो a ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस, अब माइनस वालों को पहले मिला लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब देखो यहाँ पे 6a लिख लिए। अब आगे देखते हैं किस किस का चिन्ह जो है मतलब माइनस है और किस किस का चिन्ह जो है प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 का चिन्ह माइनस है, 3 का चिन्ह प्लस है, 6 का चिन्ह माइनस है, ठीक है। तो पहले माइनस माइनस वाला को ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। वो माइनस का रहेगा 10, ठीक ना। और 3 जो है प्लस का है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और चिन्ह बड़ा वाला के। तो 6 4 जोड़े हैं तो 10 हो गया है दोनों मिल करके, जो 3 से बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए माइनस का चिन्ह दे देते हैं और 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 7। और b है तो b। फिर आगे देख लेते हैं, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस मिला लेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, और इसी का जब कोई गुणज नहीं दिया है तो अपना मन से क्या लिख लेंगे, 1, ठीक है। अब देखो इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। और यहाँ 8 है जो माइनस का है, तो 8 में से 5 घटा देंगे, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला कहता है, 8 बड़ा है, ठीक है। 4 1 जोड़ने के बाद भी 5 हुआ है, जबकि 8 5 से बड़ा हुआ है, ठीक ना। इसीलिए इसका चिन्ह लगा देंगे माइनस का, और 4 1 जोड़े तो 5 हुआ था, जो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा, सी लिख देंगे, यहाँ पे बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 5x माइनस 8y प्लस 2z, फिर 3z माइनस 4y माइनस 2x, फिर 6y माइनस z माइनस x एंड 3x माइनस 2z माइनस 3y। इस सवाल में कुछ कन्फ्यूजन लग रहा होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे x जो है मतलब स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जबकि 2 नंबर के क्वेश्चन में x लास्ट में दिया हुआ है, इसका भी लास्ट में दिया हुआ है, और फिर इसका स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, x यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, x वाला के सामने हम x लिख देंगे और y वाला के सामने हम y लिख देंगे और z वाला के सामने z लिख देंगे। अब लिखना कैसे, जैसे कि यहाँ पे 5x है और यहाँ पे माइनस 2x है, ठीक है। तब 5x के नीचे माइनस 2x लिख देंगे, उसके नीचे फिर ये माइनस x लिख देंगे, ठीक है, और उसके नीचे ये प्लस 3x लिख देंगे, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, ठीक है। तो हम पहले से लिखे के रखे हुए हैं, देखो यहाँ पे, और एक संख्या को भी ऐड करके हम रख लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, ठीक है। और ये 2 और 1 को क्यों जोड़े हैं, क्योंकि ये दोनों माइनस का है। 5 और 3 को ही क्यों जोड़े हैं, क्योंकि ये दोनों प्लस का है। तब 5 3 जोड़े हैं तो 8 हुआ था, 2 1 जोड़े हैं तो 3 हुआ था, ठीक है। तो 8 में से 3 घटा है तो 5 हुआ है, ठीक है। और चिन्ह बड़ा वाला के हम दे दिए हुए हैं, क्योंकि 5 3 जोड़े तो 8 हो गया है, और जो 3 से बड़ा है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ है माइनस माइनस माइनस, मतलब 3 संख्या ऐसा है जो माइनस माइनस में है। तो ये तीनों संख्या को पहले जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12, 12 3 15, ठीक है। 6 को घटा देंगे तो 9 प्राप्त होगा, ठीक है। तो पहले चिन्ह लिख लेते हैं। 6 जो है मतलब 15 के सामने छोटा है, ठीक है, इसीलिए पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 15 में से 6 को घटा देंगे। 15 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 9। y है तो y। फिर अब आगे देखो, यहाँ भी पहले चिन्ह मिलाते हैं, यहाँ प्लस प्लस 2 ठो है, यहाँ माइनस माइनस 2 ठो है, ठीक है। z का गुणज कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 रहेगा, ठीक है। अब देखो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 3 जोड़ेंगे तब 5, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो 3 और 2 को जोड़े तो 5 हो गया, 2 और 1 को जोड़े तो 3 हो गया। दोनों को अलग अलग किस लिए जोड़े, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ठीक है ना। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, z लिख देंगे, ठीक है।
और चिन्ह किसका लगा दिए, प्लस का, क्योंकि 5 जो है 3 से बड़ा है। ठीक है, तो चलो पार्ट टू में ये जो 6 से सवाल बच गया 8 तक पार्ट 2 में बनाएंगे। ठीक है, 5 से बच गया था, मतलब 4 क्वेश्चन को पार्ट 2 में बनाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।